स्वागत है मित्रों और उनकी मित्रनियों। आ चुके हैं वापस एक और वीकली एनालिसिस के साथ। पिछले वीक जो मैंने टारगेट दिया था डॉलर का, पिछले वीक के एनालिसिस में आप देख सकते हैं वो पूरा हो चुका था। अपना ये वाला जो गैप था, वॉल्यूम इम्बैलेंस था, ये वाला वॉल्यूम इम्बैलेंस में फिल होता हुआ देखना चाहता था। तब ये वाली कैंडल ही बनी थी, ये वाला सारा प्राइस एक्शन नहीं था। ठीक है, कुछ ऐसा था, सिचुएशन ऐसी थी। एंड मंडे को क्या होता है, गैप अप ओपनिंग होती है इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के 50% के ऊपर। एंड आप देख सकते हैं उसके बाद सीधी मार्केट नीचे आ जाती है। ठीक है, अब डॉलर ने हमें ये इंडिकेशन दे दी है कि मैं ये वाला लो ले सकता हूँ। एंड इसके नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास ये वाला एक लो है और ये एक लो है। बट अभी भी इस वीक के 50% पे बॉडी क्लोजर नहीं हुआ है। अब मंडे को क्या देखना चाहता हूँ मैं, ये वाला जो एफ है ये प्राइस को नीचे भेजे एंड ये सारे हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो जाए। एंड मंथली अगर हम देखें तो नया महीना चालू हुआ है। ठीक है, मई का महीना शुरू हो चुका है। इसका मतलब अब ये है कि हमारे पास अभी ये वाली वीक है बनी। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये जो प्रीवियस मंथ है इसका अगर मैं 50% निकालूं तो ये वाला जो लेवल है यहाँ से यहाँ तक हमें एक विक देखने को मिले। ठीक है, मंथली पे जो यहाँ तक एक विक बने कुछ ऐसी। एक विक हमें देखने को मिले एंड देन हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नीचे को देखने को मिले यहाँ ऐसे। बनेगी नहीं मुझे लगता है ऐसे बात। चलो छोड़ो, जो मैं देखना चाहता हूँ वो है नीचे को एक्सपेंशन हो। यहाँ पर हमारी डेली टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी है, ये हमारा प्रीवियस मंथ लो है। पीएमएल प्रीवियस मंथ लो है। वीकली पे अगर हम देखें तो ये हमारा थोड़ा सा एफवीजी चेंज हो जाता है। ठीक है, आई थिंक सो मुझे वो वाला ही रखना चाहिए एफवीजी। इस एफवीजी पे हम लगा लेते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब हम आ गए डेली पे। एंड अगर हम देखें अब वीकली पे, वीकली का जो लेवल है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे टॉप डाउन एनालिसिस होता है। एंड हर मंथ के स्टार्टिंग पे मैं मंथली टाइम फ्रेम को देखता हूँ, मिड में या फिर एक बार खोल के देखता हूँ। मतलब हर वीक की हर वीकेंड पे नहीं मैं देखता मंथली को, बट आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द मंथ या बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मंथ मैं ज़रूर देखता हूँ। ये हमारा वीकली है अपना एफवीजी, इसका 50% है ये। एंड इसके जो क्वाड्रेंट्स हो गए ना, ये आप ज़रूर अपने चार्ट पे रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। 8th लेवल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। 8th में यहाँ पर नहीं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर बहुत ना खलारा सा पड़ जाएगा। मैं 50% ही रखूँगा इसका।
अब हमारे पास डेली पे आप देख सकते हैं कि अब मैं कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पर तो अभी तो एफ था, बट बाद में याद आया मैंने बनाया था ये विक। सो अब ये वाला जो एफ है ये हमें प्राइस नीचे भेजने के लिए हेल्प कर सकता है। एंड ये जो हमारे पास प्रीवियस मंथ का इक्विलिब्रियम है 50% है, ये यहाँ तक मैं देखना चाहता हूँ विक एक बड़ी सी वीकली टाइम फ्रेम पे, और मंथली पे मैं यहाँ पर विक देखना चाहता हूँ इस 50% के राउंड। एंड डेली पे शायद हमें एक बॉडी क्लोजर भी देखने को मिल जाए। यहाँ तक बॉडी क्लोजर, इस 50% के ऊपर तो नहीं मैं देखना चाहता हूँ। एंड ऊपर से ये वाला हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। सो 3-4 पीडी अरेज हमारी यहाँ पर हो जाती हैं। ऊपर से ये बाई साइड लिक्विडिटी भी है यहाँ पर। सो मंडे तो नहीं, नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा ऐसा कुछ। अगर प्राइस बहुत बेरिश है सो ये सिनारियो भी हो सकता है कि मार्केट इस एफ से गिर जाए, ये वाली लिक्विडिटी ले, ठीक है। एंड ये जो हमारे पास वीकली पे ऑर्डर ब्लॉक है, मंथली पे है कुछ। ओके, सो मंथली पे अगर हम देखें तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है, और वो भी ये बनता है वैसे ऑफिशियली, बट यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस है। सो इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को फिल किया गया, ठीक है ना। सो प्रीवियस मंथ ने इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को फिल किया। अब हमारे पास स्विंग लो है, हमारा ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसका भी मैं क्वाड्रेंट से ड्रॉ करता हूँ। सो ये अब काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया होगा। यहाँ पर डेली पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक्स हैं हमारे पास, वीकली ऑर्डर ब्लॉक है। सो मैं चाहता हूँ कि मार्केट इसके प्रीमियम जोन में ही रहे। एंड फिर हम देख सकते हैं ये हमारे पास है एडवांस हो भी, ठीक है। ये हमारा वीकली ऑर्डर ब्लॉक है। सो ये सिनेरियो। बाकी डॉलर पे मैं बुलिश हूँ क्योंकि हमारे पास ये वाले रिलेटिव इक्वल हाइज हैं। एंड भले ही ये वाले हाई ने मतलब कि ये वाली लिक्विडिटी ले ली है, बट उसके बाद अब रिट्रेसमेंट आ चुकी है, ठीक है। अब सेल साइड मैं देखना चाहता हूँ, ये वाली सेल साइड हो, मे बी ये वाली सेल साइड भी हम देख लें, ये वाली सेल साइड भी हमें देखने को मिल जाए। बट मैं चाहता नहीं इस वाले लो के नीचे डॉलर को देखना, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं यूएस में। एंड डॉलर को और ऊपर लेके जाएंगे ट्रम्प भाई साहब, क्योंकि आपको पता ही है कितनी मैनिपुलेशन ये कर रहे हैं मार्केट में। एंड अपने लेवरेज के लिए ये ज़रूर इस पॉइंट को उठाएंगे कि हमारे टाइम में मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे थी, नैस्डैक डॉलर का रेट बढ़ गया, नैस्डैक ऑल टाइम हाई पे है। सो ये सारी चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए डॉलर का प्राइस बढ़ाएंगे और, ठीक है। ये तो हो गया डॉलर का। अब आ जाते हैं गोल्ड पे। डॉलर अगर बढ़ेगा ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा, ठीक है। यही यूजुअली हम देखते हैं, है ना। सो गोल्ड में अगर हम देखें तो रिसेंटली अभी ये वाली सेल साइड ली है गोल्ड ने, और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके प्रीमियम जोन में है। इसके 25, यहाँ पर 75 है, उल्टा मैंने ड्रॉ किया। सो 25% को टैप किया है। मंथली पे अगर हम देखें, पहले 3 मंथ पे अगर देखते हैं, अबे यार
तो हमारे पास विक है ये वाली, ठीक है। इस विक का 50% यहाँ पर हुआ है टैप। मंथली में अगर देखें तो भी तो बहुत छोटी कैंडल है, क्योंकि एक ही दिन अभी मंथ का प्राइस एक्शन एक ही दिन का देखने को मिला है। सो सिनेरियो अब ये है, मंथली पे अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश है गोल्ड, ठीक है। डॉलर भी हमें क्या बताता है कि अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा, ठीक है। वीकली पे अगर हम देखते हैं सो ये वाला 50% 3 मंथ का जो है विक, 3 मंथ की विक का 50% है। इसको भी मैं अकेला 50% ही रखूँगा, क्योंकि ज़्यादा मैं वो नहीं चाहता खलारा डालना। मंथली पे अगर हम देखें तो ये वाली विक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये हमारी मंथली, मैं लिख भी देता हूँ, मंथली विक थ्री मंथ विक। इसको मैं थोड़ा सा राइट पे, इसको भी राइट पे कर देते हैं। सो वीकली पे अगर हम देखें तो इस ऑर्डर ब्लॉक का जो क्लोज है वो टैप हुआ है, ठीक है। एंड ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो ऑर्डर ब्लॉक्स को हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे। एंड अगर आप देखें तो उस वीकली ऑर्डर ब्लॉक की 50% के अराउंड ये वाली सेल साइड लिक्विडिटी थी, वो हमने स्वीप की है। ऑर्डर ब्लॉक को हमने मिटिगेट किया है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट लेवल है, इसको मैं 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ, बट आप ज़रूर इन लेवल्स को अपने पास रखिएगा। अब है हमारे पास ये वाला FVG, ठीक है। सो अगर इस FVG के 8s में देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा यहाँ पर रिएक्शन है। सो अभी तक तो गोल्ड बेरिश सेंटीमेंट ही दिखा रहा है, बट जो डॉलर है वो शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश है, ठीक है। मैं ये वाली सेल साइड देखना चाहता हूँ डॉलर पे। सो शॉर्ट टर्म के लिए डॉलर बेरिश है। सो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखें तो 50% के ऊपर तो कोई क्लोजिंग नहीं हुई है यहाँ इस FVG के, है ना। एंड अगर हम एक और चीज़ यहाँ पर देखें तो प्रीवियस मंथ लो कितनी पास है, ये देखिए 29 अप्रैल, एंड ये प्रीवियस मंथ हाई हो गया, और यहाँ पर तो 31 आ गई, यहाँ से अप्रैल स्टार्ट होता है। सो प्रीवियस मंथ लो यही है, इसको हम हटा देते हैं अब। सो मंथली लो हमारे बहुत ज़्यादा करीब है, तो बेरिश हो सकता है गोल्ड, बट जो डॉलर है वो हमें सिनेरियो और कुछ दिखा रहा है ना। डॉलर के हिसाब से डॉलर अगर नीचे जाएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, इसका मतलब प्रीवियस मंथ हाई स्वीप हो सकता है ना। अब आप बोलोगे कि कैसी बात कर रहा है, दोनों साइड की लिक्विडिटी दी जा रहा है ना, दोनों साइड का बायस दे रहा है। सो इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन होती है ना कि आपको दोनों साइड लग रही है मार्केट, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है
कि नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, तो उस मार्केट से भैया दूर रहो, ठीक है। अब गोल्ड का अगर मैं ये वाला प्राइस एक्शन देखूं, तो ये देख के तो लग रहा है ना कि बेरिश है गोल्ड, है ना, कि ये वाला लो टूटेगा और हम और नीचे जाएंगे, यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं। बट इसका ये भी एक रीज़न है कि गोल्ड को यहाँ पर होल्ड किया जा रहा है। इसका अपोजिंग रीज़न ये है कि अगर गोल्ड ने नीचे ही जाना होता तो अभी तक चले जाता, इसको यहाँ पर क्यों होल्ड कर रहे हैं, है ना। सो मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि गोल्ड तो ऑब्वियसली हायर हाइज लगाएगा, गोल्ड ने जाना तो ऊपर ही है, ठीक है ना। सो इस साल की सितंबर अक्टूबर में हम ऑल टाइम हाइज देख सकते हैं। ये आप जो रिलेटिव इक्वल हाइज देख रहे हैं ना गोल्ड पे, ये ऐसे नहीं रहने वाले, यहाँ पर इसके ऊपर जाएगा इसी साल में गोल्ड, ठीक है। उस टाइम के लिए, उस टाइम तक गोल्ड को कंसोलिडेट करवाया जा रहा है, साइडवेज करवाया जा रहा है, ठीक है ना। एंड जो कोरिलेशन है उसमें जो है चीज़ें और दिख रही हैं। प्राइस एक्शन अगर हम गोल्ड का पढ़ते हैं तो हमें और दिख रहा है। सो कन्फ्यूजन है, जब कन्फ्यूजन हो किसी मार्केट में तो उस मार्केट से दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि वॉर लगी जब से गोल्ड को क्या करना चाहिए था, गोल्ड को ऊपर शूट करना चाहिए था, क्योंकि वॉर के सिनेरियो में जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है तब लोग गोल्ड में अपना पैसा डालते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो सबको पता ही होगी कि गोल्ड ऊपर जाता है तब, ठीक है। अब वॉर शुरू होती है मार्च में, 28 फेब थी शायद, सैटरडे को, है ना। एंड सबकी एक्सपेक्टेशंस थी ऊपर जाने की गोल्ड की और न्यू ऑल टाइम हाई, तो इन्होंने मार्केट को नीचे लेके गए हैं, मैनिपुलेशन किया, ठीक है। तब से गोल्ड को ऊपर जाने का मौका ही नहीं दिया गया। अब थोड़ा सा वॉर का सिनेरियो होएगा ठीक, एंड अभी भी सीज फायर जो है इनका वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है, रेजोल्यूशन नहीं निकला है उसका। सो तब तक हमें साइडवेज प्राइस एक्शन ही देखने को मिलेगा गोल्ड में। साइडवेज टू बुलिश हूँ मैं गोल्ड पे। बाकी हमारे पास फिर ये वाले लेवल्स हैं, ये वाला विक है, एंड डेली पे लास्ट हमारा ये होगी, ये वाला 50%। इसके नीचे बॉडी क्लोज, सो ये लिक्विडिटी गई, ये वाली रिलेटिव इक्वल लोज गए, ठीक है। सो इसके बाद ये लिक्विडिटी लेने के बाद मे भी शायद फिर हम ऑल टाइम हाइज देख लें, है ना, जैसे NQ में हमने देखने को मिला। बट अभी मैं गोल्ड को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। जो मैंने अभी एनालिसिस आपको बताया उसमें मैं आपको कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे पा रहा हूँ, है ना, क्योंकि क्लैरिटी है ही नहीं अभी मार्केट में। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, दुबई ने ओपेक वगैरह छोड़ दिया, मतलब ग्लोबल सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा पैनिक में है, एंड गोल्ड ऑल टाइम हाई पे नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है पीक मैनिपुलेशन चल रही है ना। सो ये हमारे पास डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक भी है जिसका प्रीमियम अभी तक होल्ड कर रहा है। सो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड ये वाला FED नेक्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसके ऊपर अगर बॉडी क्लोजर हो जाता है, सो यहाँ से हम फिर सपोर्ट देखेंगे प्रीवियस मंथ हाई के लिए। ये होल्ड करता है, अगर प्राइस नीचे ही रहता है इसके 50% के, तो प्रीवियस मंथ लो एंड ये वाले जो मैंने आपको लेवल्स बताए इसका 50% हो गया। मंथली लो तो चलो अब मंथली 50% 3 मंथ का तो हो ही चुका है, फिर मंथली विक का 50% है, फिर ये वाली विक है। सो ये सारे लेवल्स हैं गोल्ड के। और क्रूड ऑयल साथ में देख लेते हैं। सो क्रूड ऑयल में मैंने आपको ये वाला FEG बताया था,
एंड मंडे यहाँ इससे लेकर यहाँ पर मैंने बोला था कि ये वाले मैं हाइस देखना चाहता हूँ, इसके ऊपर बॉडी क्लोजर चाहिए, बॉडी क्लोजर मिल चुका है। अब यहाँ से हम सीधी डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर के लिए देख सकते हैं, ठीक है ना। सो क्रूड मतलब कि जो मैंने पिछले वीकली एनालिसिस में चीज़ें बताई थी, 5 में से मेरे हिसाब से 4 चीज़ें वैसे ही हुई हैं, बस एनक्यू का एक थोड़ा सा हमारा सिनेरियो रहा है गलत, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ क्या सिचुएशन थी उसकी। सो क्रूड ऑयल में बेरिश तो कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। ये एक ऑब्जेक्टिव दिया था मैंने पिछली वीडियो में और ये वाला एफईटी था। सो अब ये ऑल टाइम हाइस तो नहीं है क्रूड का मेरे हिसाब से, क्या ऑल टाइम हाइस ही है? नहीं। सो मंथली पे अगर मैं इधर देखूं, यहाँ पर एक है गैप, बट इतना नीचे तो नहीं जाना चाहिए इसको। इस वीक का 50% थोड़ा सा क्रूशल होगा हमारे लिए। कलर मैं फिर इसका कर देता हूँ ग्रीन। वीकली पे ओके, ये वाले रिजेक्शन ब्लॉक में वीकली ने किया है टैप एंड डेली पे भी ये वाला रिजेक्शन ब्लॉक किया है टैप। सो अगर हम 8th लेवल्स देखें तो ये वाले रिजेक्शन ब्लॉक से ही हमें सेलिंग देखने को मिली है। देखिए कितना प्यारा टू द टिक रिएक्शन देखने को मिला है हमें, ठीक है। सो भले ही यहाँ पर 50% के ऊपर नहीं बॉडी क्लोजर मिला हमें, बट ये वाली वीक जो थी मंथली की उसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई है डेली पे। वीकली पे तो नहीं हुई है, डेली पे हुई है। सो मे बी ये वाले ओबी तक फिर से आ जाए मार्केट। एंड यहाँ पर एक ब्रेकर भी है, ठीक है। सो ये भी इम्पोर्टेंट होगा। अब मैं ना ये वाले एफईजी को आप ज़रूर बना के रखिएगा, बट मैं खलारा नहीं ज़्यादा डालना चाहता। ये वाला ब्रेकर भी है हमारे पास, सो इसके प्रीमियम से ही मैं चाहता हूँ कि मार्केट ये वाले हाइस ले ले, ठीक है। बीटीसी पे आते हैं। इसको मैं 1 मिनट कर लिए करता हूँ डिलीट। सो अब बीटीसी का ये सिनेरियो है कि मंथली पे ये एफईजी है, इसको मैं वैसे ही रहने दे देता हूँ। यहाँ पर हम ये ड्रॉ करते हैं, ये हमारा मंथली एफईजी है, ठीक है ना। वीकली पे भी ये ही है चीज़। वीकली पे थोड़ा सा हमारा ये बड़ा हो जाता है, बट इसको मैं यहाँ पर ही रखूँगा। सो मंथली पे हमारे पास ऊपर एफईजी है एंड अगर आप देखें तो प्रीवियस मंथ हाई है यहाँ पर, ठीक है। डेली पे ये इक्वल हाइज हैं, पूरे इक्वल हाइज। इसको मैं अगर हटाऊं 1 मिनट के लिए तो आप देख सकते हैं कितने प्यारी इक्वल हाइज हैं। सो बीटीसी में परफेक्ट सिनेरियो एक बन रहा है कि ये इक्वल हाइज स्वीप हो, या तो ये 50% से या फिर ये वाले 50% से। ये 37.5 भी इम्पोर्टेंट लेवल होगा क्योंकि डेली एफईजी का हाई है ये एंड मंथली एफईजी का 37.5 लेवल है। सो इन लेवल्स से मैं देखना चाहता हूँ कि जो मंथली है ऊपर को एक्सपेंड करे
अरे ये गलत वाली मैंने कर दी ड्रॉ, यहाँ तक हमें देखने को मिले एक विक, ठीक है, मंथली पे, एंड फिर ये बेरिश कंटिन्यूशन दे हमें, क्योंकि ये वाली लिक्विडिटी है हमारे पास, एंड ये तो है ही जो अभी तक मुझे प्राइस एक्शन देख के लग रहा है। बाकी है तो ये भी बुलिश ही सॉरी, अभी प्राइस एक्शन तो ये भी शो कर रहा है बुलिश ही, बट मैं देखना चाहता हूँ ये ऐसा सिनेरियो कुछ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना सीधा ही ऊपर जा रहा है BTC, एंड मैं चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ तक तो आए, है ना। यहाँ तक अगर आएगा तो फिर ये भी बहुत पास ही है। सो ऐसा कुछ देखना चाहता हूँ मैं लॉन्ग टर्म में, महीने, ये इट कुड टेक मंथ और 2 मंथ्स और 3 मंथ्स, ठीक है, बट नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे ऑब्जेक्टिव होंगे, बाइंग होगी नेक्स्ट वीक का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब आते हैं NQ पे। NQ पे मैंने आपको वेडनेसडे 29 अप्रैल का सिनेरियो बताया था कि पावल की लास्ट FOMC है, सो मैं रेट चेंजेस देखना चाहता हूँ। सो दैट वाज द ओनली मिस्टेक आई मेड, ठीक है। और एक और थी वैसे मिस्टेक कि मैंने सोचा था कि वहाँ से शायद ये वाली ये था, है ना, एक सेल प्रोग्राम स्टार्ट होगा। मैंने ये एंटिसिपेट किया था कि 29 से सेल प्रोग्राम स्टार्ट होगा, एंड फिर आने वाले महीनों में हम ये वाला 50% और ये वाली जो लिक्विडिटी है वो देखेंगे। बट एज यू नो, ऑल टाइम हाईज को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि अब ये हाई लग चुका है पक्का। सो वही चीज़ हुई, मंडे को स्विंग हाई बना, स्विंग हाई की फॉर्मेशन हुई, दूसरी कैंडल बनी, ट्यूसडे को स्विंग हाई बना, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा टैप हुआ, ठीक है, इसके प्रीमियम में ही रही है मार्केट। फिर FOMC में अगर मैं ये वाला डंडी को हटाऊं तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा और अच्छा 0.125 को टैप किया है, एंड फिर न्यू ऑल टाइम हाई लग गया, है ना। अब मंथली पे अगर मैं देखूं तो इस महीने ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, ठीक है ना। यहाँ पर FVG भी टैप हुआ है मंथली पे, ठीक है। डेली पे यहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी लेकर गया है अपना नैस्डैक। कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट पे अगर हम देखें तो ये वाली लिक्विडिटी, ये वाली आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको बंद करके देखूँ मैं तो ठीक है, लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप हुई है, एंड क्लोजिंग हमारी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हुई है, ठीक है ना। बी एडजस्ट करते हैं ऑन। सो अब सेलिंग का तो मैं आपको कुछ भी नहीं बोल सकता कि कब आएगी, कैसे आएगी। अब तो बस ऐसे ही है कि लेवल्स ड्रॉ करी चले, एंड इंट्राडे में आप जो है अपनी स्कैल्पिंग वगैरह कर लें, ठीक है। हमारे पास ये मिटिगेशन ब्लॉक है, ये वाला, ठीक है। ओपनिंग होती है, इस मिटिगेशन ब्लॉक को मार्केट टैप करती है। कितनी ज़्यादा बुलिश है कि जस्ट टैप करते ही ऊपर को निकल गई मार्केट, है ना। सो
अपना मे बी गैप अप देखने को मिल जाए, या फिर गैप अप होते ही नीचे को ये वाला हाई लेके नीचे को हमें एक कंटिन्यूशन मिल जाए, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म स्विंग लो यहाँ पर बनाने आ सकती है मार्केट। वीकली का सिनेरियो ये है कि यहाँ पर एक एफ की फॉर्मेशन भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ऑल टाइम हाई है। मैं क्या, सारे ही बुलिश होंगे ऑब्वियसली। सो मैं कोई वो ये नहीं बोलूँगा कि अगले हफ्ते रिवर्सल बनेगा, क्योंकि टाइम लग सकता है रिवर्सल बनने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है इस कैंडल की, मंथली कैंडल की, है ना। एंड अभी तक तो कोई साइन नहीं है, कोई प्राइस एक्शन में वैसी चीज़ नहीं है। हाँ, ये वाला स्विंग लो है, ये ज़रूर स्विप हो सकता है, बट यहाँ पर दो स्विंग लोज हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है। ये वाला अगर हंट होता है तब मैं थोड़ा सा सोच सकता हूँ कि मार्केट नीचे एक्सप्लोर करना चाहती है। ठीक है, बाकी ये वाला तो एक रेगुलर स्विंग ही होगा, मतलब बुलिश ही होगा प्राइस एक्शन अगर इस स्विंग लो को मार्केट लेती है, जो कि कर सकती है। एंड अगर मैं न्यूज़ देखूं तो नया मंथ स्टार्ट है, मंडे को हॉलीडे है, पर यूएसटी की तो कोई हॉलीडे नहीं है। ट्यूसडे हमारे पास पीएमआई है 10 बजे, 8:30 बजे कोई वो नहीं है यूएस की, और कोई तो न्यूज़ नहीं है। ठीक है, फेब डाटा, ओके, आई डोंट नो ये कौन सा डाटा है। वेडनेसडे कोई खास न्यूज़ नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, ये ऑरेंज में क्यों है, ये तो ओके, रेड फोल्डर से इसको अब ऑरेंज में कर दिया इन्होंने। फ्राइडे को जो है हमारी मेन एनएफपी है, नॉन फार्म पेरोल, सो मे बी तब हमारा शायद प्राइस डिलीवरी में चेंज देखने को मिले। सो ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है कि मंडे ऊपर, ट्यूसडे ऊपर, एंड वेडनेसडे इनसाइड डे कंसोलिडेशन, थर्सडे थोड़ा सा नीचे, एंड फ्राइडे को नीचे बड़ी कैंडल एंड ये वाला लो, है ना। सो काफ़ी ज़्यादा मैंने बता दिया विदाउट विजुअली कुछ दिखाते हुए। सो एक बार फिर से सुन लीजिएगा इस चीज़ को। बाकी अपना काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं मुझे लेक्चर के, अगले लेक्चर के, लेक्चर नंबर 4। इस वीडियो के बाद, इस वीकली रिव्यू के बाद वो ही वीडियो आएगी, टेंशन मत लीजिए। बहुत बढ़िया बढ़िया टॉप के टॉपिक्स होंगे उसमें, एंड मज़ा आएगा आपको। और तो कुछ नहीं मेरे हिसाब से रह गया। सिल्वर का तो छोड़ो, क्या ही देखना है, पेयर्स वगैरह देख लेते हैं। मंथली से ही करते हैं स्टार्ट। सो मंथली तो है नहीं कुछ भी, ना कोई एफईटी है, ओ भी है एक, ये वाला तो नहीं लूँगा, ये वाला एक क्वार्टर ब्लॉक है, ये भी है, ये प्रोपल्शन ब्लॉक है, बट प्रॉपर नहीं है कुछ वैसा। वीकली पे अगर देखें, ये सिनेरियो है, प्रोपल्शन ब्लॉक, सस्पेंशन ब्लॉक है हमारे पास, एंड डेली पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट अच्छी मिल रही है सस्पेंशन ब्लॉक को। सो यूरो में ये देखने को मिल सकते हैं ये वाले लोस, प्लस यहाँ पर एक एफवीजी है, अपना मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ पर ब्रेकर भी है। सो यूरो में डाउन साइड हम
एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड डॉलर का जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर जाएगा, अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो यूरो नीचे आएगा, बट शॉर्ट टर्म का डॉलर का मैं नीचे देखना चाहता हूँ, सो यूरो थोड़ा सा ऊपर देख सकते हैं, ये वाली विक तक हम ना। अगर ये मैं इसको अब हटाता तो नहीं हूँ, इसको ये कर देता है। एंड ये वाली विक यहाँ से अगर कोई रिएक्शन, वैसे यहाँ पर मिल ही चुका है वो तो रिएक्शन। सो कंसोलिडेशन हो सकती है, डॉलर अपनी लिक्विडिटी नीचे के वाली ले ऊपर कंटिन्यू करे, ये नीचे को गिर सकता है। ठीक है, ये ट्रेड लाइन लिक्विडिटी कितनी प्यारी सी है, ये हम देख सकते हैं यूरो में। ओह क्या बात है, ये देखिए यहाँ पर तो गई ही नहीं, रिलेटिव इक्वल लोज भी हैं हमारे पास। सो दिस इज़ नाइस, यहाँ पर ये बढ़िया ऑब्जेक्टिव है हमारे पास। ठीक है, सो बाकी तो और तो कुछ नहीं देखने वाला है हम ना। अरे ये तो दूसरे वाला खुल गया। सो ख़त्म करते हैं फिर यहाँ पर ही इस वीकली एनालिसिस को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीकली एनालिसिस में। थैंक यू।